ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं ये घमंडी है। और आज 30 तारीख है, आज ही के दिन हिटलर ने आत्महत्या की थी गोली मार करके। जब कह रहे मोदी ऐसा मुमकिन है, अब मुमकिन क्यों ना है, अब ना मुमकिन कैसा हो गया हो? झूठे लोग हैं। क्योंकि इज्जत इतनी नाजुक होती है, जैसे हाथ में चूड़ी पहनते बहुत जल्दी मोड़ जाती है। अगर इज्जत की जरा सी हवा बाहर निकली तो उसकी शादी की भी दिक्कतें हो जाती है। अगर आरोप लगे हैं तो कुछ तो होगी ना, धुआं वहीं होगा जहां आग होगी। ये तो कानून जो है ना गरीब के लिए है, अमीरों के लिए नहीं है। नमस्कार, अपना व्यू टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं। आप सभी को पता है जंतर मंतर पर पिछले कुछ दिनों से पालमान लगातार धरना प्रदर्शन पर बैठे, एक ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तारी करने के लिए और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराने के लिए। एफआईआर दर्ज कराने के लिए 7 दिन पालमानों को लग गया। 7 दिन लगातार धरना प्रदर्शन करने के बाद कल जाके एफआईआर दर्ज हुई है। अब इनकी मांग है कि ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी हो, लेकिन ब्रजभूषण सिंह लगातार इस बात पे अड़े हुए, अगर हम गिरफ्तारी देते तो हम दोषी साबित हो जाते, पहले हमको दोषी साबित कर दो फिर हम गिरफ्तारी देंगे और फिर आगे की जो प्रक्रिया वो शुरू होगी। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के कुछ लोग हैं। सर, ये जो प्रदर्शन चल रहा है ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ, ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी को लेके पहले तो था एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा था, अब एफआईआर दर्ज हुआ तो इनका, लेकिन ब्रजभूषण सिंह कह रहे हैं कि इनकी डिमांड जो है लगातार बढ़ते जा रही है। हमें एक बात तो बताओ, लखीमपुर खेड़ी में किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई थी, वो सबके सामने था, वीडियो भी थी। उसका बाप भी ये कहता था कि भाई पहले दिखाओ, भाई सबूत दिखाओ। जब वीडियो से गाड़ी चढ़ गई, गाड़ी चढ़ती दिख गई वीडियो में, तो दोषी कौन है? दोषी वही है ना, उसको सजा नहीं मिली आज तक। उसके बाप को, अजय मिश्रा टैनी को आज तक सत्ता से नहीं हटाया इन लोगों ने। और आज ये कह रहे क्या लगा भाई इसके ऊपर एफआईआर होगी, जब तक सत्ता से नहीं हटेगा, उसकी पावर है उससे नहीं ली जाएगी, तब तक जाकर के इंसाफ नहीं हो सकता। क्योंकि ये एक पक्ष है, क्योंकि ये वो इतिहास को दोबारा दोहरा रहे किसानों वाला। इनके भी बिजली पानी काटा गया, बच्चों को, किसानों को भी ऐसे काटा गया था। इनके साथ भी क्या कह रहे, चंद एक राज्य के पहलवान है, एक जाति के पहलवान है। जब ये देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आ रहे थे तब तो एक जाति के नहीं थे ये, तब तो पूरे देश के लिए 135 करोड़ लोगों के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आए थे। और साक्षी मलिक ने बताया था कि इसका श्रेय किसको जाता है, 135 करोड़ भारतीयों को जाता है इसका श्रेय। और आज वही लोग जो देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आ रहे हैं, आज वो अपने इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे हैं और ये लोग बैठ करके चुप हैं। ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं ये घमंडी है। और आज 30 तारीख है, आज ही के दिन हिटलर ने आत्महत्या की थी गोली मार करके। और आज ये बात ध्यान रखें कि जो आज ये पहलवान यहाँ बैठे हुए, इस मोदी सरकार का, इस भाजपा सरकार का अंत करने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन ये तो वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि इस आंदोलन को उद्योगपति और कांग्रेस के द्वारा चलाया जा रहा है। सरकार को चला रहे उद्योगपति लोग, ये आपको पता है कि भाई 1000 करोड़ रुपए कहाँ से आया था अभी अडानी को ऊपर उठाने के लिए। इस सरकार को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? सरकार है ये उद्योगपतियों की सरकार, अडानी और अंबानी की सरकार है। इस आंदोलन में कोई ऐसा, यहाँ पे कोई ऐसा खर्चा नहीं हो रहा कि कोई विशेष रूप से ज्यादा यहाँ पे खर्चा हो रहा हो या सरकार ने, किसी दूसरी सरकार ने चला दिया हो। रही बात यह सरकार की, जो सरकार बात कर रही है कि भाई इसको दूसरे पक्ष चला रहे हैं या दूसरे विपक्ष आकर के राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, क्यों देते हो ऐसा अवसर किसी को? जब ये गोल्ड मेडल लेकर के आए, देश का प्रधानमंत्री सबसे पहले खड़ा होकर के फोटो खिंचवा रहा था। तो जब ये आंदोलन में बैठे 4 महीने पहले, जब ये आके मिल लेते देश का प्रधानमंत्री, भाई उस दिन जब गोल्ड मेडल लेकर गए, हर आदमी को तो ये बता रहे थे कहले तेरे भी घर वालों को जानू, तेरे भी घर वालों को जानू, तेरे घर वालों जो पुराना रिश्ता है। तो आज रिश्ता कहाँ गया? वो बहन बेटियां बैठी हुई है। इन पहलवानों के साथ सभी किसानों का समर्थन है, क्योंकि किसानों के बच्चे हैं। आखिरी में ये भी सवाल रख लेते हैं कि आज वो कह रहे थे, अभी से कुछ देर पहले का उनका बयान है कि ये जो लोग धरना प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर करने, दिल्ली के जंतर मंतर पर करने से कोई न्याय नहीं मिलने वाला, इसके लिए थाना जाने की प्रक्रिया। और दूसरा बात उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव हर चीज जानते हैं। उत्तर प्रदेश से आ रहे, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, उनका कहना है अखिलेश यादव हर चीज जानते हैं, देश की 80% लोग हमारे साथ है, 20% एक ही पंचायत है। वो बार बार एक ही परिवार का नाम ले रहे हैं कि हरियाणा का एक परिवार क्यों हमारे खिलाफ है, ये एक ही परिवार यहाँ के क्यों बैठा है? ऐसा नहीं होता। देखिए मेन चीज क्या है, एक समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, एक लड़की ने गोपनीय चिट्ठी भेजी थी और उसने बताया था कि मेरा शोषण हो रहा है डेरे में। तो जब डेरे के शोषण की बात की, उन्होंने एक्शन लिया। और आज भी एक बेटी भरे चौक में दुनिया के सामने, मीडिया के सामने कह रही है कि हमारा शोषण हो रहा है, लेकिन सरकार उस पर एक्शन नहीं ले रही। जब राम रहीम को जेल में भेजा गया, एक बेटी ने गुप्त चिट्ठी दी थी और आज ये बेटियां चिल्ला चिल्ला कर कह रही है। बड़ी हिम्मत की बात है ये कहना किसी नारी के लिए, भाई मेरे साथ ऐसा शोषण हुआ है, मेरी और भी बहनों के साथ हो रहा है। क्योंकि शोषण को दबा लिया जाता है। लड़कियों की इज्जत इतनी नाजुक होती है, जैसे हाथ में चूड़ी पहनते बहुत जल्दी मोड़ जाती है। अगर इज्जत की
जरा सी हवा बाहर निकली तो उसकी शादी की भी दिक्कतें हो जाती है। ये बहुत हिम्मत चाहिए इस काम के लिए। 7 लड़कियों ने FIR दर्ज की है, उसका पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड रखा हुआ है यहाँ पे, उस पर 38 मुकदमे हैं। तो कौन सा एक्शन लिया गया उसके ऊपर? कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि सरकार नहीं चाहती, क्योंकि सरकार ने सारे गुंडे पाल रखे हैं, बदमाश पाल रखे हैं, सब के सब यहीं के यहीं हैं। आप देख लो भाजपा के अंदर अजय मिश्रा टहनी को देख लो, ब्रजभूषण को देख लो, सब के सब सेम है यहीं पे। आप कहाँ से आए? यूपी गाजियाबाद। यूपी गाजियाबाद से आए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की बात हो रही, कल तक FIR की बात हो रही थी, लेकिन FIR भी दर्ज हो गए। अब वो कह रहे हैं हम गिरफ्तारी देने की बात रही और इस्तीफे की बात रही, तो हम इस्तीफा क्यों दे दें, क्योंकि हमारा कार्यकाल ही समाप्त हो रहा है। नहीं, कार्यकाल तो समाप्त होगा, इल्जाम तो अभी लग रहे हैं ना भाई। जो यहाँ पे आंदोलन चल रहा है, जो FIR हुई है वो कार्यकाल से पहले हुई है, तो कार्यकाल से पहले इस्तीफा भी देना पड़ेगा और गिरफ्तारी भी करनी पड़ेगी। लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं ना, जिस आंदोलन में पप्पू यादव जैसे लोग, सतपाल मलिक जैसे लोग, प्रियंका गांधी जैसे लोग जिस आंदोलन में जा रहे हैं, उस आंदोलन की क्या पृष्ठभूमि आप समझ जाइए। नहीं, क्या वो लोग इस देश का हिस्सा नहीं है? राजनीति में अपना वजूद नहीं रखते क्या भाई? वो देश का विपक्ष है। विपक्ष का काम है कि मुद्दों को उठाना, और जो विपक्ष में जो जिन बातों को सरकार नहीं करती उन बातों को विपक्ष करता है देश का। तो एक महत्वपूर्ण भूमिका में है ये लोग जिनकी वो बात करते हैं, ऐसा नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? कहाँ से आए हैं? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से पहलवानों का समर्थन करने के लिए आए, लेकिन वो तो कह रहे हैं ये 20% ही, बस एक परिवार ही क्यों? नहीं, एक परिवार कौन सा? वो तो बस यही कह रहे हैं ना, हरियाणा का ये एक परिवार बार बार क्यों आ जाता है? उत्तर प्रदेश की बेटियों का बात होता है, वो सब तो हमारे समर्थन में, बाकी प्रदेश के लोग तो हमारे। अगर जिसके साथ में हो रही है वो तो आ रहे हैं ना खुल के। कुछ लोग और भी ऐसा नहीं है आ नहीं रहे हैं, उनके साथ में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग डर रहे हैं, क्योंकि लड़ाई जो है बहुत ही ताकतवर एक MP से है। और MP से मत मान के चलो, उनके पीछे देखो कितनी बड़ी सरकार खड़ी है, पूरी जो भारत की सरकार है उस MP के पीछे खड़ी हुई है। तो उसकी ताकत का ये अंदाजा है कि इसी वजह से लोग डर रहे हैं, उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। खुद पुनिया जी ने कहा है कि मुझे यहाँ धमकाया जा रहा है, यहाँ क्या आप इतनी बड़ी सरकार से लड़ रहे हैं। तो वही डर है कि बहुत लोग आएंगे, अगर एक बार उसके ऊपर जैसा अगर वो एक बार जाए तो सही जेल में, उसके बाद उसके निकलेंगे सारे काले चिट्टे। कितने ये बड़ा लिस्ट लगी हुई है उसके इतने सारे मुकदमे हैं। इन मुकदमों में मुझे लगता नहीं है कि अभी तक एक बार में भी जेल भी गया वो। ये कोई जरूरी थोड़ा कि उसमें आरोप साबित होंगे तभी इस्तीफा देगा। अगर आरोप लगे हैं तो कुछ तो होगी ना, धुआं वहीं होगा जहां आग होगी। वो तो कह रहे हैं कि आरोप हम इस्तीफा दे देंगे सर। जी सुनो, ये FIR भी अपने आप नहीं हुई, ये भी सुप्रीम कोर्ट के कहने से हुई। यदि इनकी जगह कोई और आदमी होता तो FIR होने से पहले थाने पहुंच जाता, जेल चला जाता। ये तो कानून जो है ना गरीब के लिए है, अमीरों के लिए नहीं है। यदि इसकी जगह ब्रजभूषण की लड़की की कोई मोमडन इस्तेमाल करते तो इनका इनकाउंटर कर देते। भाई क्या करें, पावरफुल आदमी है, क्या बिगाड़ लेगा कोई उसका। और ये मोदी सरकार उसे बचा रही है। मोदी जी तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, यही तो कह रहे हैं, ये बच रही है बेटी। देख लो बेटी, ये पड़ी सड़क पे, ये बच रही है। नहीं, गलत बात है ये। हाँ, वो आप लोग इस्तीफे की बात कर रहे हैं, वो तो यही कह रहे हैं ना बार बार कि हम इस्तीफा दे दें क्योंकि हमारा कार्यकाल भी समाप्त होने वाला है। हमने पहलवानों के लिए बहुत कुछ कर दिया। बात सुनो, अब मैं कोई मर्डर करके या किसी का गलत काम कर और मुझे भैया मैं तो बुढ़ा आदमी मरने वाला हूँ, मुझे जेल भेज रहे हो जाएगा ऐसा? फिर ऐसा नहीं है, कानून सबके यहाँ हो तो हो, नहीं तो नहीं है। मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी अपने आदमियों को बचाना चाह रहे हैं। जब कह रहे मोदी ऐसा मुमकिन है, अब मुमकिन क्यों ना है? अब ना मुमकिन कैसा हो गया हो? क्यों जी? ये करते बेईमानी की बात, आत्मा से बात नहीं करते ये। हाँ, झूठे लोग हैं ये। हाँ, झूठे लोग हैं। 2024 का चुनाव भी आ रहा है सर, इन्हें वोट न मिला कहीं से कहीं तक भी, बस। तो ये थे हमारे साथ कुछ किसान, जो इनका साफ तौर पे यही कहना है कि जब किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगता है, FIR दर्ज कराने के लिए अगर 1 हफ्ता लग जाता है तो आप खुद समझिए वो किसान वो व्यक्ति कितना पावरफुल व्यक्ति है। अब देखना है कि जो FIR की बात है, FIR तो दर्ज होगी, अब गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, गिरफ्तारी की कितने दिनों में हो पाती है, कितना दिन लोगों को लगातार प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहना वीटीवी। धन्यवाद।